आइए मेरे प्रिय दोस्तों, मैं राणा जी आप लोगों के बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। एक बार यह कहानी ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद। ये कहानी एक राजा और राजा के लड़के राजकुमार की है कि जो एक राजा थे और उनके पास एक लड़का था और वो अपने लड़के का शादी किए और शादी करके और उसकी बहू को घर पे लेकर आए। राजा का महल एक नदी के किनारे था। भैया रात में ये राजकुमार और राजकुमारी सो रहे थे, तभी उस एक नदी के किनारे एक सियार बोला कि एक लाश बहती हुई जा रही है और इस लाश को कोई बाहर कर ले और उसके जांघ में 2 लाल हैं, लाल कोई निकाल ले और लाश मुझे दे दे, मैं खा लूँ। ये बात रानी ने सुना, राजकुमार की बीवी ने सुना और ये चुपके से अपने बिस्तर से उठी और उठकर जाने लगी। तभी इस राजकुमार का आँख खुल गया और देखा कि मेरी रानी इस वक्त कहाँ जा रही है। तो ये रानी आगे आगे और ये पीछे पीछे छुप छुप कर देखते हुए और ये रानी को ताड़ने लगा कि ये कहाँ पर जा रही है। तो रानी जाकर नदी के किनारे पहुँची और नदी में हल गई और नदी में हलने के बाद जंघा के बराबर पानी था और लाश को खींचकर लाई ऊपर। और जब लाश को खींचकर ऊपर लाई तो कोई औजार हथियार नहीं लाई थी, इसलिए उसने उस लाश को अपने नाखून से फाड़ने लगी। और जब वो उस लाश को अपने नाखून से फाड़ने लगी तो ये राजकुमार खड़े खड़े रानी के इन कृत्य को देख रहा था और राजकुमार सोचने लगा कि मेरी शादी तो किसी डाइन के साथ कर दिया गया है, जो ये मुर्दा खाती है और इसी तरह एक दिन ये हमें भी खा जाएगी। अब ये रानी को कहाँ खबर। रानी ने नाखून से लाश के जंघा को फाड़ा और दोनों लाल निकाल लिया और दोनों लाल निकाल ले जाने के बाद ले जाकर एक अच्छी कटोरी में रख कर और एक ताखे में रख दिया और ये गई राजकुमार के पास। लेकिन राजकुमार इतना डरा हुआ था कि जब ये राजकुमार के पास पहुंची तो राजकुमार भागकर छत पर चला गया। जब ये भागकर छत पर चला गया तो ये छत पर गई। तो रानी जब छत पर गई तब ये फिर नीचे आकर अपने बिस्तर पे लेट गया। रानी बैठे बैठे सोचने लगी, फिर छत पे नीचे आई राजकुमार के पास। जब राजकुमार फिर इसको अपने करीब देखा तो फिर ये भागकर छत पर चला गया। इसी तरह सारी रात इसका कट गया और जब सारी रात कट गया तो ये इतना डरा हुआ था कि जाकर अपने बाप से कहने लगा कि पिताजी, जो हमारी बीवी है इसको इसके मैके भेज दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा या तो मैं अपने इस राज्य से कहीं दूर चला जाऊंगा। राजा बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी कहानी हमारा बेटा कहने लगा। तो राजा ने कहा कि हुआ क्या बेटा। तो राजकुमार ने कहा कि हुआ कुछ नहीं, फिर अब इस
रानी को मेरे नज़र से हटा दो, अन्यथा मैं आपके राज्य में नहीं रहूँगा पिताजी, या तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पास एक ही औलाद है, तो रानी तो ज़रूर कोई दूसरी मिल जाएगी, लेकिन मेरा औलाद नहीं मिलेगा। राजा ने उस रानी के डोली को सजाया और डोली सजाकर और उसके मायके में ले जाने की पूरी तैयारी कर ली। कहारों ने उठाया और राजा भी पीछे पीछे डोली के जाने लगा। कहार चलते चलते एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे पहुँचे तो डोली को रख दिया और कहा कि हम थोड़ा आराम कर लें। तो सभी कहार उस वृक्ष के नीचे सो गए, और जब उस वृक्ष के नीचे सो गए तो राजा ने अपनी बहू यानी उस रानी से प्रश्न किया कि हमारा प्रश्न ये है कि ये बताइए रानी कि एक ही रात में ऐसा क्या हुआ जो हमारा बेटा ने आपको इस तरह परित्याग कर दिया। रानी कहने लगी कि पिताजी, मैंने ऐसे तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन हाँ, इस त्याग का एक ही अर्थ हो सकता है। राजा ने कहा क्या? रानी ने कहा कि रात में नदी के किनारे एक सियार बोला कि नदी में लाश बहता हुआ जा रहा है, कोई लाश को बाहर कर ले और उसके जंघे में 2 लाल है, लाल को ले ले, लाश दे दे, मैं खा लूँ। तो वही निकालने के लिए मैं रात को गई थी और शायद राजकुमार ने वही देख लिया, इसलिए हमारा परित्याग कर दिया। राजा ने कहा वाह, लेकिन रानी मुझे ये बताइए कि जब सियार बोला कि नदी के किनारे लाश बहता हुआ जा रहा है, कोई निकाल कर मुझे लाश दे दे, खा लूँ और लाल खुद ले जाए, ये तुम्हें कैसे मालूम कि सियार यही कहा था? रानी ने कहा कि राजा, मैं हर किसी जानवर का भाषा जान लेती हूँ कि ये क्या कह रहा है। राजा ने कहा इतनी गुणवंती नारी और मेरा बेटा परित्याग कर रहा है, तो मैं भी इसका परीक्षा जरूर लूँगा। तभी आकर उस पीपल के डाल पर एक कौवा बैठ गया और कहने लगा कि इस वृक्ष के नीचे 7 बादशाही का पैसा गड़ा हुआ है, कोई अगर इसको निकाल ले तो मुझे चैन मिल जाए, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। तभी राजा ने रानी से प्रश्न किया कि रानी बताइए, ये कौवा क्या कह रहा है? रानी ने कहा राजा से कि पिताजी, ये कौवा कह रहा है कि इस वृक्ष के नीचे 7 बादशाही का पैसा गड़ा हुआ है, कोई निकाल ले तो मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ। तभी उन कहारों को और जितने भी डोली के साथ थे इंसानों को लगा दिया कि इस वृक्ष के नीचे खुदाई करो, देखो रानी का बात सत्य है। सारे राजा के साथी सैनिक सब लग गए और खुदाई करने लगे। खुदाई करने लगे तो रानी की बात सच निकली। उस वृक्ष के नीचे घड़ा का घड़ा निकलने लगा, सब सोने चांदी हीरे जवाहरात। राजा ने कहा वाह, मेरी बहू बहुत गुणवंती है, मैं इसको इसी वक्त शीघ्र ही अपने घर ले चलूँगा। राजा ने उस रानी के डोली को वापस करवा दिया और अपने घर लाने लगे। जब अपने घर के करीब पहुंचने वाले थे
तभी इनका बेटा देखा कि रानी को तो फिर वापस ला रहे हैं। तभी राजा का लड़का एक घोड़ा निकाला और घोड़े पर बैठा, और घोड़े पर बैठने के बाद ये सीधा दूसरे देश में प्रस्थान कर दिया कि मैं अब इस देश में, इस राज्य में नहीं रहूँगा। अब राजा का लड़का किस राज्य में जाता है और कैसे फंस जाता है, हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको पूरी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा मैं राणा जी।